सतना जिले के आदर्श नगर नई बस्ती स्थित पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रावास में लगातार हो रही अव्यवस्थाओं और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर छात्रों ने शुक्रवार देर रात कलेक्टर बंगले के सामने धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में भोजन की स्थिति दयनीय है, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता और कई बार जो खाना मिलता है उसमें कीड़े पाए जाते हैं। जब वे इसकी शिकायत करते हैं तो छात्रावास प्रबंधन और वार्डन उन्हें धमकाते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। छात्रों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए तहसीलदार सौरभ दुबे मौके पर पहुंचे और छात्रों से उनकी समस्याएं विस्तार से सुनी। तहसीलदार ने वार्डन विमल तिवारी को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शनिवार को वे स्वयं छात्रावास पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने बताया कि कई बार वे भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मांगने पर उन्हें परेशान किया जाता है और शिकायत करने पर प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा छात्रावास की अन्य व्यवस्थाएं भी बेहद खराब है, जिससे पढ़ाई और दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। छात्रावास की इस स्थिति को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना सकता है। तहसीलदार के आश्वासन के बाद छात्रों को उम्मीद है कि जल्दी उनकी परेशानियां दूर होंगी। होता है कि हमारे यहाँ आए दिन समस्या आती रहती है। हम लोग आवेदन बना के मौखिक तरीके से अधीक्षक सर को कई बार सूचित किए हैं। किस बात का? खाने से संबंधित सर, जैसे खाना का कम जाना, खाना समय पर जैसे 10 बजे कॉलेज जाते हैं तो ना मिलना, और शाम को जैसे फिर लौट के भी कॉलेज से आते हैं तो खाना नहीं बचता है, तो सर बोलते हैं सुबह खा के जाओ, और सुबह खाना बन नहीं पाता। अब जैसे आज ही रात को आए हैं तो मैं इसके अनुसार खाना नहीं बनता, कीड़े मिल जाते हैं और खाना कम जाता है सर। अब कर्मचारियों से बोलते हैं तो वो कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि तुम हमसे बोलने वाले कौन हैं। अधीक्षक सर को सूचित करवाते हैं तो अधीक्षक सर सीधे बोलते, पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बाहर रहते हैं जैसे। अब इसके बाद 1-2 घंटे बाद रिसीव करते हैं, जब तक जैसे 8 बजे तक 8:30 तक खाना बन के तैयार होता है। अब जैसे हमने अधीक्षक सर को सूचित किया तो पहली बार फ़ोन किए तो 1-2 घंटे बाद वो रिस्पांस देते हैं, जब तक 10 बज चुका होता है। कर्मचारी चले जाते हैं, वो भी फ़ोन लगाते हैं तो कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अधीक्षक सर को सूचित करवाते हैं तो बोलते हैं ऊपर बात कर लो, ऊपर चले जाओ। कब से ये समस्या है? समथिंग सर 2-3 महीने से चल रही है। एक बार हमने डीओ सर से आवेदन करके डीओ सर से मिले थे, डीओ सर आए थे, बोले थे कि सब सुधार हो जाएगा, पूरी समस्याओं में सुधार हो जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हुआ। उन्होंने एक सर हैं उत्कृष्ट छात्रावास है वहाँ पर, उनको वो किया था सतनामी सर, उनको सर ने बोला था डीओ सर ने कि वो आके हफ्ते में आपकी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी वो भी नहीं आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सर संजय प्रजापति है। आए दिन खाने की समस्या मिलती है सर, न तो वहाँ का बाथरूम साफ है। 12 बाथरूमों से 3 बाथरूम 4 बाथरूम चलते हैं। और डीओ साहब आए थे तो नाली बनाने के लिए कहे, आज तक नाली नहीं बनी। क्या लेके आए हो? ये किसके पास? अपनी समस्या मतलब समस्या लिख के लाए हैं इसमें। किसके लिए? ये छात्रावास संबंधित हमारी समस्याएं हैं जो खाने पीने। किसके लिए लिख के लाए हो? कलेक्टर साहब के लिए। क्या बोले, मुलाकात हुई? अभी सर मुलाकात नहीं हुई। जो यहाँ के गार्ड हैं तो वो तो बोले हैं कि आ रहे हैं। एक आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट किए। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम करण साथी आ गया है, और यहाँ पे जो हॉस्टल की तरफ से जो प्रतिनिधि थे, उनके अधीक्षक थे, तो उनकी तरफ से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो वो सारी चीज़ों को देख करके अभी हम खुद भी बच्चों के साथ जा रहे हैं हॉस्टल, और उसका भी मौका मुआयना करेंगे क्या कैसा है। और अभी से लेकर के आगे भी जिला प्रशासन जो है लगातार 15-20 दिन तक वहाँ निगरानी रखेगा। जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा, और बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। सर मुख्य समस्याएं बच्चों की क्या रही? भोजन को लेकर नाराजगी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ में भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसको सुचारू करने के लिए प्रशासन के निर्देश हैं, उसको